जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अवकलन। अवकलन के अंदर हम वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे जो पहले भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स के बराबर होगा। चैन रूल से करेंगे भाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ। आप साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करो आप 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर का करो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का करो 2x, कंप्लीट को लिख दो 2 और 2 4x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये लीजिए आपका नेक्स्ट सवाल, यदि एफ एक्स बराबर ई एक्स और जी एक्स बराबर लॉग एक्स तो गोफ डैश एक्स का मान क्या होगा। देखिए भाई, करते हैं अपन। सबसे पहले गोफ निकाल रहा हूं मैं, गोफ एक्स मैं से लिख दूं जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है ई की पावर एक्स। ये आ गया जी की ई की पावर एक्स। एक्स की जगह ई की पावर एक्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ लॉग ऑफ ई की पावर एक्स आगे ला रहा हूँ तो ये आएगा एक्स। गोफ एक्स आ गया मेरे पास एक्स। मुझे एफ डैश गोफ डैश एक्स निकालना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कितना होगा भाई 1। एक्स का अवकलन कितना होगा एक्स के सापेक्ष 1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए का मान बताओ। इसका डिफरेंशिएशन देखो भाई, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए प्लस एक्स की पावर एन वाले सूत्र से एक्स की पावर ए का ए एक्स ए माइनस 1। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बड़े ही सिंपल सवाल आते हैं पेपर के अंदर। कुछ एक दो सवाल अगर पेपर में सवाल आएगा ना डिफरेंशिएशन से, या तो इतना सिंपल आएगा तुम देखते ही कर दोगे, या फिर ऐसा कुछ आएगा कि बहुत कुछ उसको घुमाया हुआ होगा। घुमाया तो क्या है, अगर तुम्हें ट्रिकी आती हैं, तुम्हें तरीके आते हैं, तुम्हारे माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट है तो तुम आराम से बना लोगे, या फिर तुमसे होगा ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ, जैसे ये सवाल है, यदि y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियम 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियम 3 प्लस डॉट अनंत, और डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है हमें। अब जिसको ये नहीं पता कि ये फंक्शन है ये किस चीज़ का प्रसार है, तो वो तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालने में लग जाएगा और अनंत तक निकालेगा तो उसको समस्या हो जाएगी, करेगा कैसे। अब मैं ये जानता हूँ कि ये y बराबर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, और मैं ई की पावर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स आराम से निकाल सकता हूँ। ई की पावर एक्स, ई की पावर क्या है एक्स। एक बार क्लास के अंदर एक बच्चा था, वो बहुत नालायक था, ढीठ था। टीचर ने कहा कि छोरे मैं मार के ना तेरा अवकलन समाकलन कर दूंगा। तो लड़का बहुत समझदार था, उसने कहा कि सर मैं ई की पावर एक्स बन जाऊंगा। उसने क्या कहा, सर मैं ई की पावर एक्स बन जाऊंगा कि मेरा समाकलन कर लो, मेरा अवकलन कर लो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए भाई, यदि y बराबर अंडरूट ऑफ एक्स प्लस अंडरूट ऑफ एक्स प्लस अंडरूट ऑफ एक्स प्लस डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये होता है भाई एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब यहाँ एफ एक्स की जगह क्या है एक्स है, तो मैं कर रहा हूँ सीधा x का अवकलन 1 अपॉन 2y माइनस का 1। ऑप्शन ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। ये वाला सूत्र याद रखना, जब भी ऐसा ही फॉर्म आए ऐसी तो उसमें ये सूत्र लगेगा
डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एक्स, और एफ एक्स की जगह x है यहाँ पे, तो x का एफ डैश एक्स क्या होगा 1। चलिए फेंक रहा हूँ अगली स्लाइड। ये लीजिए भाई ऐसे सवाल। अब इस सवाल को करने के लिए अब डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे एक बार तो x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, ऐसे अलग अलग करोगे। लेकिन मैं इसका एक सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप अगर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे फलनों का अगर करना चाहो तो ये होता है भाई डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टी, कुछ भी लिख लो आप, और डी वाई अपॉन टी टी, ऐसा कुछ डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ ऐसा कर रहा हूँ भाई मैं। अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, यह आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ 3x स्क्वायर, चिन्ह बाहर माइनस का है, y का हमें करना नहीं है, y को कांस्टेंट मानना है, माइनस 3ay, क्योंकि x के सापेक्ष x का 1, x को कांस्टेंट मानना है तो इसका तो 0 हो गया, 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अब 3 से 3 मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, माइनस को अंदर गुणा करूँगा तो यह आएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ax। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर तुम डी वाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करते हो तो y को कांस्टेंट मानना है, ऐसे डेल y अपॉन डेल एक्स करते हो तो x को कांस्टेंट मानना है, और चिन्ह बाहर किसका है, माइनस का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। √x प्लस √y बराबर 2, तो y का मान 1 रहने पर डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ इसका, 1/2 √x प्लस 1/2 √y बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस √y अपॉन √x। मैं √x की जगह यहाँ से यहाँ से 2 माइनस √y रख दूँ, माइनस √y अपॉन 2 माइनस √y। क्यों? क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू है और आंसर के अंदर x कहीं नहीं दिया हुआ है। अब x रख दो भाई, √ माइनस 1 तो मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1। आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए भाई, इसके अंदर ये सवाल दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स बताना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ऑप्शन है नहीं इसके। अब मैं कह रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे आप, या तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करो साइन इनवर्स एक्स का, फिर सेक इनवर्स एक्स का। मैं कह रहा हूँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, इसका भी एक्स सेम है, इसका भी एक्स सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है भाई? π/2। कितना होता है? π/2। और y बराबर π/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से कर सकता हूँ 0। कितना कर सकता हूँ भाई? 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना है भाई? 0। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ऐसा ये सवाल है, मैं सारणिक का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद था कि अवकलन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पहुँचा दूँ। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप ये करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। पहले सुन लो आप, ऐसे सारणिक के रूप में दिया है। सबसे पहले आप पहली वाली रो उठाओ, पहली वाली रो मतलब पहली वाली पंक्ति उठाओ, उसका अवकलन कर दो, बाकी 2 को कांस्टेंट मान लो। फिर आप सेकंड पंक्ति उठाओ, बाकी 2 को कांस्टेंट मान लो। फिर लास्ट में थर्ड पंक्ति उठाओ, बाकी 2 को कांस्टेंट मानो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं पहली वाली का कर रहा हूँ कोस एक्स ई की पावर एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। 1 2 3 4 5 और 6 प्लस
मैं साइन एक्स e की पावर x tan x और सेकेंड वाले रो का कर रहा हूँ 0 0 0 4 5 6, इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट। ऐसे ही मैं लास्ट वाले को कर रहा हूँ साइन एक्स e की पावर x tan x 1 2 3 और ये आ गया 0 0 0। तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, क्योंकि किसी सारणी के पंक्ति के सारे अवयव 0, तो उन सभी का भी मान 0, इसके भी मान 0। बचा क्या? उत्तर कितना है भाई तुम्हारा? कोस एक्स प्लस e की पावर x, कोस एक्स प्लस e की पावर x और सेक स्क्वायर x 1 2 3 4 5 6। ये होता है भाई सारणी का अवकलन। मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि सारणी का अवकलन कैसे करते हैं। कभी भी इसके अलावा कोई दूसरी सारणी भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है ये ना एक ही रो के अंदर चर वैल्यू मतलब वेरिएबल दे रखे होंगे, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू होंगी, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, बड़ा मेथड नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल है समाकलन का अवकलन कैसे करें। समाकलन का क्या करें भाई? समाकलन का अवकलन कैसे करें? देखो भाई, इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले dy/dx आप क्या करोगे, जो अपर लिमिट है उसका अवकलन कर दो। अपर लिमिट कितनी है भाई? x5, इसका अवकलन किया मैंने x4, हो गया गुणा। फिर जो अपर लिमिट है ऐसे कैसे रख दो 1/t में 1/x5 माइनस का चिन्ह। लोअर लिमिट का अवकलन कर दो 4x³ और ऐसे कैसे लोअर लिमिट रख दो। ये कट गया, x बच गया, ये कट गया, x बच गया, ये बचा भाई 5/x माइनस 4/x और इसको लिख सकता मैं 1/x। इसका आंसर कितना आया? 1/x। इसलिए आप समझ गए होंगे कि समाकलन का अवकलन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को बताइए कि बहुत अच्छा A to Z प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसके अंदर हम आज हमारा सेशन नंबर 13वां और बहुत ही शानदार तरीके से हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं 10 से 12-13 मिनट के अंदर। अब ये 10 क्वेश्चन आप चाहो तो 5 मिनट में, 2 मिनट, 3 मिनट में कर सकते हो, 3 से 4 मिनट में आराम से कर सकते हो, 5 मान लो लास्ट। मैंने तो आपको समझाया इसलिए मुझे 12 मिनट लग गई, 10 से 12 मिनट, लेकिन मैं समझाने के बाद भी आपको 12 मिनट में करवा रहा हूँ। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद तो 5 मिनट में कर सकते हो कि नहीं भाई। और एयरफोर्स में और नेवी के अंदर समस्या यही है। चलो एनडीए में तो 2.5 घंटे का पेपर होता है, नेवी में और एयरफोर्स में 20 मिनट मिलती है, क्वेश्चन होते हैं 25। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको टाइम कंज्यूम करना है कैसे भी करके। हालांकि मैथ सबको आती है, मुझे पता है, जिसने 12th क्लास से मैथ से जिसने पास किया उसको मैथ पूरी आती है, लेकिन समस्या ये है कि टाइमिंग कंज्यूम करके कंप्लीट टाइम पे हम सवाल कैसे करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और एक बार फिर से अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिएगा।